ये सवाल सीखना है। लगातार तेज होती है, लगातार धीमे है। 45 तक हो गया था ना एकदम। 46 से देखते हैं यार। कह रहा है घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे देखा गया वो 5 मिनट पीछे थी, और मंगलवार शाम 5 बजे देखा गया तो 7 मिनट आगे हो गई। तो देखो पहले ये घड़ी क्या थी, पीछे थी, और कुछ दिन बाद देखा गया आगे हो गई। इसका मतलब ये सही टाइम बताने के बाद ना आगे हुई होगी। वही पूछ रहा है ये जो बिगड़ंत घड़ी है ये सही समय कब दिखाया होगा। कोई पीछे है और वो आगे हो जाएगा तो पहले बराबर में होने के बाद ना आगे होगा। तो वही बताना है आपको। ठीक, एक बात बताइए, इस घड़ी को कब नोटिस किया गया? संडे 5 PM पे। संडे 5 PM पे आप नोटिस किए क्या कि सर ये घड़ी 5 मिनट स्लो है, और ट्यूसडे मंगलवार 5 PM ही ना, शाम 5 बजे की ही बात है, 7 मिनट आगे हो गई। तो ये 5 मिनट पीछे या 7 मिनट आगे, कुल 12 मिनट का इसके पास है। तो आप देखिए जरा, ये संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM होने में कुल क घंटा समय लग गया? आप कहोगे संडे 5 PM से मंडे 5 PM 24 घंटा, और मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, क्या ये 48 घंटा चला टोटल? 48 घंटा टोटल। तो इस 48 घंटे में ये टोटल कितना मेंटेन कर रहा है? 12 मिनट। तो आप कहोगे कि सर हमको ये निकालना है कि रियल टाइम कब बताया होगा, कब बजा होगा। तो कितना पहले स्लो था? 5, और टोटल गैप है 5 + 7 कितने में? 48 में। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 5/12 है ना, 12 से 48 कटेगा 4 बार में, तो 5 चौके, यानी ये पता चल गया कि ये 20 घंटे बाद सही समय। तो भाई 20 घंटा जोड़ना होगा आपको। कब? पहले वाले टाइम में। तो संडे 5 PM में 20 घंटा जोड़ दिया जाए। आप कहोगे सर 20 घंटा जोड़ने से अच्छा है 24 घंटा जोड़िए। अगर संडे 5 PM में 24 घंटा जोड़ेंगे तब तो मंडे 5 PM हो जाएगा, लेकिन 24 घंटा नहीं, 4 घंटा कम जोड़ना है। तो 5 घंटा में 4 घंटा कम करना है, 1 बजेगा। तो क्या हो जाएगा? मंडे 1 PM। बोलिए, तो कब सही समय बताया होगा? सोमवार को 1 बजे सही समय। फॉर्मूला अगर बनाना चाहेंगे तो फॉर्मूला बना लेंगे। पहले घड़ी क्या थी? स्लो। तो स्लो वाला ऊपर लिखना जो कल फॉर्मूला बनाए थे, और नीचे लिखना स्लो प्लस फास्ट। स्लो प्लस फास्ट, बाद में फास्ट हो जा रही है ना, और इनटू टोटल टाइम। इनटू टोटल टाइम, ये फॉर्मूला बना लो। अच्छा, कोई घड़ी ऐसा भी आएगा ना कि पहले वो फास्टे रहेगा, बाद में स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ये लिख लेना कि फास्ट जितना होगा वो पहले लिख लेना, और नीचे तो स्लो प्लस फास्ट ही रहेगा, फास्ट प्लस स्लो, और इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालना है समझ में आ रहा है ना? ये वाला टोटल टाइम। तो आप चाहें तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ना तो नियम चुकी वाला कि चूंकि 12 मिनट में 5 मिनट पीछे था, तो 1 मिनट में 5/12, देखो 5/12 आया, लेकिन 1 मिनट में निकालना है कि 48 घंटा में, इसलिए गुणे 48। ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी घड़ी रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यानी शुरू में स्लो थी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। क मिनट? 8 मिनट।
बटे में स्लो प्लस फास्ट, 8 प्लस 10 ना, इनटू टोटल टाइम चाहिए आपको। अब टोटल टाइम तो इसी से निकलेगा ना कि संडे 5 PM से वेंसडे 5 PM तक ही बात है। बताइए संडे 5 PM से वेंसडे 5 PM कुल क घंटा हो गया? यही टोटल टाइम है, 72 घंटा हो गया। यही इसी को टोटल टाइम हम लोग कह रहे हैं। तो यहां गुणे क्या करना है? 72 घंटा। 18 चौके 8 चौके, क्या ये सॉल्व होके 32 घंटा आएगा? 18 से 72 4 बार में कट जाएगा और 4 8 32 घंटा। यानी सर जो शुरू वाला टाइम था उसके 32 घंटा बाद ये सही समय बताया होगा। तो शुरू वाला टाइम क्या था? संडे 5 PM ना। तो संडे 5 PM में आपको जोड़ना है 32 घंटा। जोड़िए, आपको वे 24 घंटा जोड़ेंगे तो मंडे 5 PM होगा, और 24 में 8 और जोड़ेंगे तब ना 32 होगा। तो मंडे शाम 5 बजे में 8 घंटा अगर जोड़ दिया जाए तो कब बच जाएगा? तो 5 में 8 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, यानी 12 बजे के बाद 1 बज जाएगा। और जब 12 बजे के बाद होगा तो PM जो है वो AM में चेंज हो जाएगा और दिन भी बदल जाएगा। तो आंसर होगा इसका ट्यूसडे 1 AM। ये आंसर, ये जोड़ने आ जाना चाहिए आपको। 32 घंटा आ जा रहा है ना? AM PM में नहीं गड़बड़ाई, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा AM PM। तो फिर आप जब जानकारी रहेगा तभी ना लगाओगे। मान लो एक ऑप्शन में दे दिया ट्यूसडे 1 AM, एक ऑप्शन में दे दिया ट्यूसडे 1 PM, तो डिसाइड तो करना ना पड़ेगा कि AM वाला कि PM वाला। दिया है ना, तब दे देगा। समझ में आया क्या? मंगलवार के पूरी बात फिर से एक बार सुनिए आप। जब ये सवाल देखें कि घड़ी है जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे देखा गया कि 5 मिनट तेज थी। विजुलाइज भी करिए कि संडे को शाम 5 बजे नोटिस किए कि घड़ी क्या थी? 5 मिनट तेज थी। और मंगलवार शाम 5 बजे देखे इसको 7 मिनट पीछे हो गई। क्या ये धीमे होते जा रही है घड़ी? ये पहला बात लिखना, इसका बिल्कुल सत्य है ना। लगातार धीमी नहीं होती तो शुरू में तो फास्ट थी, अचानक वो 2 दिन बाद कैसे धीमे हो जाएगी? इसका मतलब धीमे होते जा रही है। अच्छा ये बताओ, रविवार शाम 5 बजे फास्ट है, अब मंगलवार शाम 5 बजे देखे तो 7 मिनट स्लो हो गई। तो फास्ट वाली घड़ी अगर स्लो हो जा रही है तो बीच में वो एक बार सही समय बता के ना स्लो हुई होगी। तो ये जो पूछा है कि सही समय कब दिखाएगी, क्या वो सही समय रविवार और मंगलवार के बीच में ही कुछ होगा? और क्या कहने का मतलब है, ऐसे समझो एक आदमी आगे है, एक आदमी पीछे, आगे वाला, लेकिन इसका स्पीड उस पीछे वाला से कम है। तो ये धीरे धीरे दौड़ेगा, भले आगे से दौड़ रहा है, और तेजी से दौड़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा ना दोनों बराबर में रहेगा और फिर वो तेज वाला आगे निकल जाएगा। वही वाला केस है। आंसर जब भी होगा क्या होगा? रविवार और मंगलवार, रविवार शाम 5 बजे और मंगलवार शाम 5 बजे के बीच में ही ना कुछ आंसर होगा। ऐसा तो नहीं ना होगा मंगलवार शाम 5 बजे के बाद आंसर आएगा। ये समझ में आ रहा होगा। तो जब भी लगातार धीमे हो या लगातार तेज हो तो आपको यही 2 फॉर्मूला में से कोई एक यूज करना है। ये ऊपर स्लो लिखे हैं इस फॉर्मूले में, ये तब यूज करना है फॉर्मूला जब शुरू में धीमे होगी, और ये तब यूज करना है जब शुरू में फास्ट होगी। तो ये घड़ी शुरू में फास्ट थी कि धीमे? शुरू में फास्ट ना है जी। गजब है एकदम। तुम लोग घर पे रख के आता है क्या अपना? ये घड़ी शुरू में क्या थी? तो ये फास्ट ऊपर है, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना। तुमने यहां देख लिया कि घड़ियां लगातार धीमे हो रहा है, तो भाई घड़ी लगातार धीमे वही ना होगा जो शुरू में फास्ट रहा होगा। अब समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो फॉर्मूला अगर ये यूज करेंगे तो बताइए पहले कितना फास्ट है? ऊपर फास्ट लिखना है ना, 5 लिख लीजिए, और नीचे लिखना है ना फास्ट प्लस स्लो।
तो फास्ट कितना और स्लो कितना, ऐसे लिखेंगे। इनटू क्या लिखना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम तो ये डेट जो है डे वो ना डिसाइड करवाएगा। बताओ संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM कुल क घंटा, रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक कुल क घंटा हो गया, वही है टोटल टाइम 48। 12 चौके 5 चौके 20 घंटा आ जाएगा। 7 5 12 चौके 4 पचे आ गया ना 20 घंटा। यानी सर ये जो घड़ी थी जो लगातार धीमे होते जा रही थी वो संडे 5 PM से 20 घंटा बाद सही समय बताई होगी, और 48 घंटा बाद तो स्लो हो गई। समझ में आ रहा है ना बात। तो आपको ये जो 20 घंटा जोड़ना है वो किस में, शुरू वाले समय में जोड़ना है। तो संडे 5 PM में 20 घंटा जोड़ा जाए साहब, तो आपको कि अगर 24 घंटा जोड़ा जाता तो ये सीधे मंडे 5 PM होता है, लेकिन 4 घंटा कम जोड़ना है। तो बताओ सोमवार शाम 5 बजे में अगर 4 घंटा कम किया जाए तो सोमवार कब बज जाएगा, 1 बज जाएगा। तो आंसर होगा हाँ दोपहरिया, मंडे 1 PM। आंसर हो जाएगा मंडे। समझो ना, जैसे समझना वही समझो, दोपहरिया राती भोर जो समझना समझो। क्लियर, ये वैरायटी कर लेंगे अब। बहुत अच्छा, परिश्रम सफल हुआ, नहीं कर लोगे कि नहीं अब विवेक? हो रही है ना, देखिएगा ये घड़ी भी है लगातार धीमे हो रही है। आप इसको संडे 5 PM पर देखे हैं तो 5 मिनट तेज थी, और मंडे 6 PM पे देख रहे हैं तो 7 मिनट पीछे हो जा रही है। तो बोल रहा है ये घड़ी बीच में कई समय जो बताई होगी सही, वो बताओ कब है। क्या फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट है? पहले फास्ट थी ना, कितना मिनट फास्ट थी, ऊपर 5 लिखेंगे। बोलो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, और नीचे स्लो प्लस फास्ट, तो 5 + 7 ना इंटू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देखते हैं भाई, संडे शाम 5 बजे से मंडे शाम 6 बजे। सर ये क घंटा हो गया? आप कहोगे हाँ 5 5 रहता तो 24 घंटा होता, लेकिन 6 बज गया है तो 25 घंटा ना हो गया। यानी टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, 25 घंटा। बोलिए, आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर 5 और नीचे 12 और इंटू 25। आप कहोगे सर 12 से 25 नहीं कट पाएगा, कोई बात नहीं। 25 गुणे 5 125 और बटे में 12 डिवाइड करते हैं। आप कहोगे 10 बार में जाएगा, तो 10 घंटा तो एग्जैक्ट हो गया। 5/12 बचा हुआ है। क्या 5/12 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो 12 से 5 और 5 बचे 25। क्या 10 घंटा 25 मिनट है ये समय? बोलिए। यानी सर ये जो घड़ी थी वो संडे 5 PM के बाद 10 घंटा 25 मिनट पे सही समय दी होगी। तो हम संडे 5 PM में क्या जोड़ेंगे, 10 घंटा 25 मिनट जोड़ेंगे। अच्छा 10 घंटा जोड़ेंगे तो कब बच जाएगा, रविवार शाम 5 बजे में अगर 10 घंटा जोड़िएगा तो कब बच जाएगा? आप कहोगे 10 5 15 होता है, अब 15 का मतलब 3 बजना होता है, तो शाम 5 बजे से 3 बजना भोर हो गया ना, तो दिन चेंज हो जाएगा ना। संडे क्या हो गया, मंडे। अच्छा 3 भी बच गया, गुड। और मिनट 25 मिनट हो गया, तो आप कहोगे मंडे 3:25 होगा और AM में होगा, क्योंकि सुबह सुबह की बात है। तो आंसर है मंडे 3:25 AM। सर कैसे AM हो गया? एकदम हम जानते हैं आपकी। अब AM PM पर बात हो जाए तनी से।
सबका समस्या। सिलेबस भी खत्म हो जाएगा ना, तैयो एएम पीएम नहीं सुधरेगा, गारंटी है। क्योंकि आप इसको देख नहीं रहे हैं, आप याद करने का प्रयास कर रहे हैं और हम कह रहे हैं आप देखिए। ये बताओ, रविवार शाम 5 बजे अपने आप को रविवार शाम 5 बजे बैठाओ पढ़ने के लिए, बैठ जाओ पढ़ने। कब बैठे? रविवार शाम 5 बजे। 10 घंटा पढ़ो पढ़ो। कब बज गया? 3 बज गया। दोपहरिया शाम भोर कब? भोर हो गया ना। मध्य रात्रि 12 बजे के बाद कोई एएम कहा जाता है। रतिया 12 बजे के बाद क्या हो गया? एएम। और दोपहरिया 12 बजे के बाद पीएम। ऐसे याद रखा, ठीक है? हो तो 3 बजे भोर में एएम होगा कि पीएम? एएम हो गया। अब 25 मिनट और न था तो खाली 3 बजे तक पढ़े कि 3:25 तक पढ़े? इसीलिए इसे याद रख लो। हो गया एएम पीएम। नरेंद्र मोदी ना पीएम रात में 12 बजे ऑफिस में रहते हैं कि दिन में? तो पीएम जो है वो दिन उनमें काम करते हैं ना। तो जो अच्छा 12 बजे का केस है, 12 बजे चेंज होगा पीएम एम। तो ऐसे याद रख लो कि पीएम रतिया में 12 बजे थोड़े काम करते हैं, दिनवा में करते हैं। यानी 12 बजे दोपहरिया के बाद पीएम, आएगो बच गया जो एएम वो 12 बजे रतिया के बाद। और कौ घंटा तक? 12 घंटा तक। एएम का रेंज 12 घंटा, पीएम का भी 12 घंटा। अब भाई याद आप जैसे जैसे कर लो, परंतु अगर ये नहीं करोगे, छोड़ दोगे, एक ऑप्शन में आएगा मंडे 3:25 AM, एक ऑप्शन में आएगा मंडे 3:25 PM, कैसे डिसाइड करोगे? तो जानना तो पड़ेगा ना एएम पीएम। जोड़ रहे हैं, अब फिर 6 घंटा जोड़ रहे हैं तो बतिया क्या होगा कि नहीं? तो 48 घंटा जोड़ना क्या मंडे ट्यूसडे बन जाएगा ये 5 PM? एम में खाली अब 6 घंटा ना जोड़ना है। तो मंगलवार शाम 5 बजे आप हैं, मंगलवार शाम 5 बजे और 6 घंटा पढ़ना है, कब बच जाएगा? 5 6 11, 12 तो नहीं ना मिला, तो दिन चेंज होगा, यही रह जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो ट्यूसडे 11 PM ना, तो आंसर है ट्यूसडे 11। अरे कोई बात नहीं, हमने बोल दिया ना, हो गया सही। देखा, हम नहीं बोले आपको अपना आंसर निकालिए। हाँ, काहे खोजत हुआ? जहां खोजे क्यों खोजते नहीं का? जो सही होगी इस प्रश्न को सीख लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि एक घड़ी है, प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। क्या ये बिगड़ंत घड़ी है? खराब घड़ी है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही कर दिया गया, सही टाइम कर दिया, मतलब इस बिगड़ंत घड़ी को सही वाले घड़ी के साथ मिला दिया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा? जब इस घड़ी में, ये जो बिगड़ंत घड़ी थी, मंगलवार रात 8 बजे समय दिखाएगा। ये बताए जो बिगड़ंत घड़ी है, ये मंगलवार रात 8 बजे अगर इसमें हो रहा है, तो क्या राइट वाला जो घड़ी होगा, सही वाला घड़ी होगा, उसमें भी मंगलवार 8 बजेगा क्या? कम बजेगा ना, क्योंकि फास्ट हो जा रही थी। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक जो सही वाला घड़ी होता है राइट क्लॉक, और एक जो रॉन्ग घड़ी है, ये जो रॉन्ग 24 में 1 घंटा तेज हो जा रही है, इन दोनों में कंपेयर करना है बस। ये यही कह रहा है ना कि प्रत्येक 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, अर्थात राइट वाले क्लॉक में 24 घंटा होता होगा, क्या इसमें 25 घंटा हो जा रहा है? इस पहले सेंटेंस का मीनिंग यही ना निकला कि ये घड़ी हर 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है। इसका मतलब हमारे सही वाला घड़ी में 24 घंटा हुआ होगा, तो इस वाले घड़ी में 25 घंटा हो गया होगा। क्लियर है यहां तक? ओके। कह रहा है कि ये घड़ी कौन सी बिगड़ी वाली घड़ी में क्या हो रहा है कि आप इसको सही किए हैं कब? संडे शाम 6 बजे, और इस घड़ी में समय कितना हो गया? मंगलवार रात 8 बजे।
बताइए कि बिगड़नते घड़िया को रविवार शाम 6 बजे सही कर दिए, मतलब कि उसको समय सही कर दिए आप। हाँ, वो समय ना सही वाला घड़ी में 6 बज रहा होगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार रात 8 बजे ये घड़ी कुल क घंटा चल चुकी है? रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 6 बजा होता तो 48 घंटा होता, लेकिन 8 बज गया। तो क्या ये घड़ी 50 घंटा चल चुकी है? बताओ, क्या डबल हो चुका है? इसका मतलब राइट वाला भी तो डबले हुआ होगा। तो 24 दूनी, यानी सर हमारे राइट वाले क्लॉक में मात्र 48 घंटा हुआ होगा। कब? जब इसमें 50 घंटा हो गया। और तुम्हारा लॉजिक भी सही बैठ रहा है। हाँ सर, ये घड़ी हर 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट है, इसका मतलब 50 घंटे में तो ये 2 मिनट फास्ट हो गया होगा, यानी रियल वाला टाइम तो 48 घंटा हुआ होगा। बताइए कब सही किए थे? तो अगर संडे शाम 6 बजे आप सही किए तो क्या उस समय जब इसमें रात 8 बज रहा है इसमें 48 घंटा हुआ होगा? तो मात्र 48 घंटा जोड़ दीजिए तभी ना सही समय आएगा। तो ट्यूसडे 6 PM ये आपका करेक्ट आंसर। अब सुनो ध्यान से, सर ये सब नहीं लिखना है, हमको डायरेक्ट सोचना है। हम कैसे सोचेंगे? ऐसे सोचिए कि सर सही वाला घड़ी में 24 घंटा, तो ये घड़ी 1 घंटा फास्ट है। तो ये जो बिगड़ी हुई घड़ी है वो रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, इसका मतलब सही वाला घड़ी और बिगड़ा हुआ घड़ी में समान समय हो रहा है। तो ये बिगड़ा हुआ घड़ी मंगलवार रात 8 बज गया, यानी 50 घंटा समय ले लिया। तो आप कहोगे अगर बिगड़ी हुई घड़ी में 50 घंटा समय हुआ तो उसका नेचर था कि 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट। तो 24 घंटा में 1 घंटा फास्ट, 48 घंटा में 2 घंटा फास्ट, तबे ना 48 घंटा 50 घंटा इसमें दिख रहा है। इसका मतलब रियल वाला में खाली 48 हुआ होगा। तो 8 बजा होगा कि 6? उनमें ना 2 घंटा बढ़ के 8 बजा, इनमें तो 6 बजा होगा। ऐसे आप लगा सकते। क्लियर? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब करिएगा आगे कैसे।